नमस्कार दोस्तों। अक्सर हम सब लोग अपने आसपास लोगों से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं और लोगों को कहते हुए भी सुनते हैं। लेकिन बड़े ही ताज्जुब की बात है कि हम लोगों के साथ बातें भी करते हैं, उनको अपने आगे देखते भी हैं, लेकिन उनके मन में क्या परेशानी चल रही है, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, हम ये समझ नहीं पाते हैं। और अचानक से फिर एक दिन हमें सुनने में भी आता है कि वो आदमी अब नहीं रहा, क्योंकि उसने अपने जीवन का अंत कर लिया है। साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में इस तरह की घटना को डिप्रेशन से जोड़ा जाता है। डिप्रेशन हमारे समाज में एक बहुत ही कॉमन मानसिक समस्या के रूप में अपने पैर जमा रही है। इसकी स्थिति भयावह होती जा रही है और ये खामोशी के साथ लेकिन बहुत तेज़ी से लोगों को प्रभावित कर रही है। मैं आपसे ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे समाज में अधिकतर लोगों को आज भी नहीं पता है, या पता होने के बावजूद भी वो कभी इसकी गंभीरता को नहीं समझ पाते और अपने आस पड़ोस में, अपने घर में उनके जो अपने रिश्तेदार हैं या उनके जो भाई बहन हैं या उनके जो बाकी अपने लव्ड वन हैं जिनको वो चाहते हैं, उनके साथ क्या परेशानी चल रही है, उनको वो समझ नहीं पाते हैं। और एक दिन हमें सुनने में आता है, एक दिन हमें पता चलता है कि वो व्यक्ति अब अपने जीवन का अंत कर चुका है। हमें इस बात को समझना है कि डिप्रेशन से जो आदमी जूझ रहा होता है, उसको मदद की ज़रूरत है, उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, उसको एक सहारे की ज़रूरत है। लेकिन वो व्यक्ति अपनी बात को कह नहीं पाता, वो व्यक्ति अपनी बात को बता नहीं पाता। उसका कारण हमारे समाज के द्वारा फैलाई गई जो एक मान्यता है कि आपको अगर मानसिक बीमारी है तो ये एक बहुत बुरी बात है। यकीन मानिए, मैं सच कह रहा हूँ। हमारे समाज में माना जाता है मानसिक बीमारी के बारे में बात करना, मानसिक बीमारी के बारे में बताना ये किसी भी व्यक्ति के सम्मान के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। ये बात उतनी मजबूती से लोगों को डरा चुकी है कि आदमी अकेले घुटना पसंद करता है। कोई भी व्यक्ति अकेले परेशान रहना पसंद कर सकता है, लेकिन मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरे को मरने का मन करता है, मेरे को काम करने का मन नहीं करता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे रोना आता है और मुझे नींद नहीं आती है, मेरा लोगों से मिलने को मन नहीं करता है। ये बताने में हमारे आसपास के लोगों को किसी से बहुत परेशानी होती है, उनके आत्मसम्मान की बात हो जाती है अगर वो किसी को कहें जाके कि मुझे मानसिक बीमारी है, मुझे डिप्रेशन है, मुझे उदासी है, मेरा मरने को मन कर रहा है, मेरा मन करता है कि मैं अपने जीवन को ख़त्म कर दूं। ऐसा कहना, उसके लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है और अधिकतर लोग इतनी हिम्मत दिखा नहीं पाते। अंततोगत्वा अंत में परेशान होकर बगैर किसी सहारे के, बगैर किसी मदद के वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। हमें सचेत रहना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, हमें और गंभीरता के साथ इस बात को समझना पड़ेगा कि लोगों को मानसिक बीमारी होना कोई बड़ी बात नहीं है। लोग बीमार हो सकते हैं, मानसिक रूप से लोग परेशान हो सकते हैं, लेकिन इसके बारे में बात करना बहुत ही नॉर्मल बात है। ये हमें समझना पड़ेगा, ये मैसेज हमें देना पड़ेगा। जब तक हम इस तरह की बातें अपने आसपास प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अपने आसपास को हम आसपास के लोगों को बताएंगे नहीं कि भाई डिप्रेशन होना, उदासी होना, मरने का मन होना, मरने के विचार आना, ये एक ऐसी समस्या नहीं है जिसका इलाज नहीं हो सकता है। बड़ी आसानी से इसका इलाज हो सकता है, लेकिन सबसे पहले है इसको कहा जाए, इसको इसको लोगों को बताया जाए। अकेले परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको सहारा दे सकते हैं। तो थोड़ी सी कोशिश करिए, अपने आसपास के लोगों के साथ इसके बारे में बात करिए। अगर आपको अपने आसपास कोई दिखता है जो परेशान है, जो उदास है, जिसका व्यवहार पहले से बदल गया है, वो दुखी रहता है, जिसने मिलना जुलना बंद कर दिया है, खाना पीना भी गड़बड़ कर हो गया है, उसका काम करने का मन नहीं होता, उसके अंदर आपको उत्साह नहीं दिखता है, वो रोता रहता है, अकेले रहना पसंद करता है और उसकी अजीब सी हरकतें हो गई हैं, तो यकीन मानिए उसे आपके सहारे की ज़रूरत है। थोड़ा सा कदम बढ़ाइए, थोड़ा सा हौसला दिखाइए, थोड़ा सा हौसला उसके मन में भरिए और यकीन मानिए हम ऐसे लोगों की मदद करने में कामयाब हो सकते हैं। ज़रूरत है हमें सचेत रहने की। यकीन करिए, जिसे परेशानी होती है वो मुखरित और बहुत ही एकदम से जाकर किसी को नहीं बता पाता है।
बहुत हौसले की ज़रूरत होती है, बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है बताने की। ये हौसला पैदा करना ये हमारा काम है। ऐसा हो सकता है, हम लोगों का सहारा बन सकते हैं। आइए हम लोग मिल के कोशिश करते हैं कि अपने आसपास जो लोग परेशान हैं उनको थोड़ा सा समझें, थोड़ा सा हौसला भरें उनके अंदर, थोड़ा सा हौसला पैदा करें उनके अंदर, हम अपनेपन की भावना का संचार कर सकें। तो शायद ऐसे व्यक्ति जो परेशान हैं अपनी बात हमारे तक रख सकते हैं, अपनी बात हमें बता सकते हैं और हम उनकी मदद कर पाएंगे। यकीन मानिए, अगर हमने समय रहते सही फैसला नहीं किया, सही कदम नहीं उठाया, तो हमें इस बात को, इस डिप्रेशन को, इस उदासी की परेशानी को नज़रअंदाज करने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। यकीन मानिए, ये समस्या आजकल के समय में भारत में तो है ही, भारत में बड़े प्रमुख रूप से आ चुकी है, लेकिन इससे ज़्यादा प्रमुख रूप से, इससे ज़्यादा भयंकर तरीके से ये विदेशों में काबिज़ हो चुकी है। और इसी का परिणाम है कि विदेश के कई सारे जो सरकारें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जापान की सरकार, फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लैंड की सरकार, यहाँ पर एक विशेष प्रकार का मिनिस्टर होता है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ मानसिक बीमारियों के बारे में या आत्महत्या के बारे में खोज खबर रखता है। इसके बारे में वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराता है, इसके बारे में पॉलिसी बनाता है और लोगों तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो बाहर की सरकारों इस बात से जूझ रही हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अपने सरकारी तंत्र में एक इस तरह की सीट क्रिएट करी है, इस तरह का एक स्पेस क्रिएट किया है और एक व्यक्ति को मंत्री के रूप में उन्होंने ऑथराइज़ किया है कि वो इसके बारे में उचित कदम उठाए। हम इस बात को इसलिए भी ज़रूरी समझते हैं ये कहना कि अगर हम लोग इसी तरह नज़रअंदाज अपने समाज में करते रहे तो एक दिन शायद हमें भी मिनिस्टर ऑफ सुसाइड या मिनिस्टर ऑफ डिप्रेशन या मिनिस्टर ऑफ मेंटल हेल्थ जैसे डेजिग्नेशन क्रिएट करने पड़ेंगे। तो अगर हम लोग मिल के कोशिश करें तो हम इसको ऐसा होने से रोक सकते हैं। तो आइए एक बार कोशिश करते हैं, मानसिक बीमारियों के बारे में प्रखर रूप से बात करें, नॉर्मल रूप से बात करें और लोगों को मैसेज दें कि मानसिक बीमारियां एक नॉर्मल बात है, इसको मैनेज किया जा सकता है, इसको आपस में मिल के इसको समुचित तरीके से इसको मैनेज कंट्रोल कर सकते हैं, इसका उपचार हम कर सकते हैं, लोगों को हम हेल्प कर सकते हैं। ध्यान रखिए, मैं आपसे फिर किसी दिन किसी और टॉपिक पे फिर बात करूँगा।